वेलकम टू स्क्वायर मैथमेटिक्स। हाय, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम सीख चुके हैं कि टेबल कैसे बनती है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इस टेबल के बेस पे हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हम कुछ और अनदर डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। ये अपने को प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है सारे। कौन से क्वेश्चन है? सिद्ध करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LHS। cos 30 जो क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज लिखेंगे अपन sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। ठीक है, अब इसमें अपन टेबल में से वैल्यू पुट करेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3 अपॉन 2 प्लस sin 60 की वैल्यू भी कितनी है? √3 अपॉन 2 फिर अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 प्लस sin 30 की वैल्यू भी कितनी है? 1 अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब इसके बाद में अपने वैल्यू पुट कर लिए। अब अपन ऊपर वाले डिजिट का अलग एलसीएम लेंगे और नीचे वाले डिजिट का अलग एलसीएम लेंगे। देखना, यही के ऊपर वाला डिजिट और नीचे वाला डिजिट भी यही है, तो इन दोनों का अपन क्या लेंगे? अलग अलग एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब बताओ ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम कितना आएगा? 2। अब इस 2 का इस 2 में क्या देंगे? डिवाइड देंगे। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √3 प्लस इस 2 का इस 2 में डिवाइड देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? √3 अपॉन ये भी अपन ने ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया। अब नीचे वाले का भी लेंगे। अगेन इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। इसके नीचे कुछ पे क्या लगा दें? 1। अब 1 का 2 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस इस 2 का इस 2 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, वापस से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, अब देखना इसके अपॉन में कितना है? 2। यहाँ पे भी कितना है? 2। कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया। ये जो बच गए वो लिख देंगे एक बार अपन। √3 प्लस √3 कितने हो गए? 2√3। और देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितने हो गए? 4। अब ये 2/4 कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो √3 ऊपर बचा और नीचे कितने बचे? 2। ये लाना था क्या? तो यहाँ पे लिख देंगे अपन RHS। राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ आ गया। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में अपन क्या लिखते हैं? HP का मतलब क्या होता है? हैंड्स प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने हो गया 12। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, सर हमें ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई या ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई, कोई सी भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को अपने को इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले अपन LHS। पहले इसको लिख लेते हैं अपन 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 लिख लिया अपन ने। अब इसके अंदर अपन टेबल में से वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलो 4 एज इट इज। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। कोई साइन नहीं, किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का। अगेन मल्टीप्लाई sin 60, sin स्क्वायर 60 है ना, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 और इस पे अपन क्या लगा देंगे? स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2
मल्टीप्लाई tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। अब आगे देखते हैं, इनको एज इट इज छोड़ देते हैं, पहले अपन इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई रूट वाले डिजिट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ओनली कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 1 जा 3 और वापस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन में कितना चल रहा है 2, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3/2। यहाँ पे देखो 3/2 बचा और प्लस का 3/2 ऐसे चल रहा है, एलसीएम ले ले, कितना एलसीएम आएगा 2। इस 2 का 2 में डिवाइड देंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस इस 2 का 2 में डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 + 3 कितने हो गए 6, 6 बटे में 2। अब 2 का पार्ट सबको आता ही है, टेबल आती है सबको, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गई अपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे अपन किसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। यहां पे लिखेंगे टेक RHS, RHS लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर। चलो देखो राइट हैंड साइड क्या है 2 sec स्क्वायर 45 cosec स्क्वायर 90। अब चलो देखो 2 एज इट इज रहेगा, sec 45 की वैल्यू कितनी है √2, इस पे क्या लगाएंगे अपन स्क्वायर माइनस cosec 90 की वैल्यू कितनी है 1 और इस पे भी क्या लगाएंगे अपन स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं चलना, 2 रूट वाले डिजिट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो ओनली कितना आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 2 जा 4 माइनस एक ऐसे कैसे 4 में से एक कितने बचेंगे 3। देखना लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 3 आई थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आई है 3 आई है, तो अपना LHS = RHS हो गया प्रूफ। और प्रूफ करने के बाद अपन नीचे क्या लिखते हैं HP। ये सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 किया, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। अभी थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। आप सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, एग्जांपल्स भी करें सारे के सारे चैप्टर्स की, जितने ज्यादा आप एग्जांपल करोगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा हो बुक से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें पूछ सकते हो। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस sin 90 प्लस tan 45 = 10। ये अपने को इसका आंसर लेके आना है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। सबसे पहले आप ना क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है सबको, ठीक है। अब अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड LHS शॉर्ट फॉर्म में लिख लें एक बार अपन, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, इक्वल का साइन लगाते चलना, sec 30 2/√3, इस पे क्या लगाएंगे अपन स्क्वायर प्लस cosec 45 कितनी वैल्यू है √2, इस पे क्या लगाएंगे अपन स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया। अब सेकंड वाले ब्रैकेट में रखते हैं अपन, वैल्यू पुट करते हैं 2 एज इट इज। अब बताओ इन बीच में कोई साइन, तो किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का, cos 60 कितनी वैल्यू है 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू भी कितनी है 1 प्लस tan 45 की वैल्यू वापस कितनी है 1
ठीक है, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट वाले डिजिट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ओनली कितना आ जाएगा 3, प्लस रूट वाले डिजिट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ओनली कितना आ जाएगा 2। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया अपना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। इधर देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3। कोई इशू है यहाँ तक? अब अपन ले लेते हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट का एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम 3 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस अब 1 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 3। अब देखना 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्या, ये अपॉन में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया। 4 + 6 कितना आ गया 10, यही लाना था क्या, तो यहाँ पे इक्वल लगा क्या लिखेंगे RHS। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या लिखते हैं HP का मतलब हैंड्स प्रूफ। ये अपन ने और भी अच्छा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब अपन थोड़ा और मोस्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखना 21 में आपके 3 पार्ट है। अब आपको 3 पार्ट में से शायद रूट वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो अपन रूट वाला क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक है। 21 का 3rd क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें कोई से भी स्टेप समझ में नहीं आ रही हो आपको, इवन जो मैं करवा रहा हूँ उसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब अपन करें 21 का 3rd क्वेश्चन। मोस्ट क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है। देखना क्या है, आपको x की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और क्वेश्चन में बोला है sin x = 1 - cos 2x/2। ये आपको रखना है कि आपको x की जगह 30 रखना है और आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। कुछ ही नहीं करना, जहां पे आपको x दे रखा है वहां पे आपको 30 डिग्री रखना है, ठीक है, 30 डिग्री। चलो रखो, सॉल्यूशन, हल, साइन, और x की कितना रखना है देखो 30 = ये रूट में 1 - cos एज इट इज, 2 भी एज इट इज, और x की वैल्यू कितनी है 30। कोई साइन का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अपॉन ये वाला 2 एज इट इज। तो sin 30 वैल्यू तो आप लिख सकते हो टेबल में से, देखिए कितनी है 1/2 = अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 1 - 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से कम 30, 30 × 60, तो cos 60/2। चलो आगे देखते हैं। 1 - cos 60 की वैल्यू आप टेबल में बताओ कितनी है 1/2 अपॉन में 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अगर आप चाहो तो देखो सीधा माइनस कर सकते हो, आपको माइनस करना आना चाहिए। आप यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास में हो आप, ठीक है। तो अब ये इसको 1 बोलते हैं, ये 1/2 को अपन बोलते हैं हाफ, आधा। तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हाफ। तो अब ये सीधा डायरेक्ट भी लिखना सीखो, ठीक है। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अपन एलसीएम लेंगे फिर माइनस करेंगे। अब अगर सीधा सीधा सिंपल माइनस दिख रहा है कि ये 1 है ये हाफ है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ यहाँ पे। अब देखो 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा हाफ, और अपन में कितना चल रहा है 2। अब ये क्या होता है, इसके अपन में कुछ भी नहीं है ना, तो अपन इसके नीचे लगा देंगे 1। ये सब कुछ रूट में चल रहा है अपने। अब ये मैंने आपको बताया था ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चल जाता है, ठीक है, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। मतलब ये तो यहाँ पे जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। चलो करके देखते हैं एक बार अपन इसको। यहाँ पे 1/2 चली रहे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड वाला अपन सोल्व कर रहे हैं। 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये 1 ऊपर चल जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे। अब बताओ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये सब कहाँ पे चल रहा है अपना रूट में। अब बताओ 1 का रूट कितना होता है 1, और 4 किसका रूट होता है 2 का। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास कितना जाएगा 1/2, और लेफ्ट हैंड साइड में भी अपने पास कितना चल रहा है 1/2। दोनों इक्वल आ गए क्या, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो अपने आप लिख देंगे LHS =
RHS। हो गया सॉल्व। अपने को ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपन करते हैं और भी मोस्ट अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना, अच्छे से समझना, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, देखना एक बार। आपको ए की वैल्यू दे रखी है 60 और बी की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और आपसे प्रूफ करवाने के लिए बोला है। सिद्ध कीजिए, वो क्या बोलते हैं, प्रूफ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है अपने को, cot a माइनस बी इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगेन इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन वापस से जैसे भी अपने क्वेश्चन किया था 21 के थर्ड में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अपन साथ साथ लेके चले देना, वैसे इसमें करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपन कॉट की जगह कॉट लिखेंगे, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 60, जहां पे आपको ए और बी दे रखा है ना, वहां पे ए की जगह तो लिखना है आपको 60 डिग्री और बी की जगह कितना लिखना है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री, और बी की जगह कितना लिखेंगे अपन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट ए, तो कॉट 60, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होगा, कॉट बी मतलब कॉट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉट बी 30 माइनस कॉट ए मतलब कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अपन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर ली। अब अपन यहाँ पे जो कॉट के साथ जितने भी डिजिट है इनकी वैल्यू पुट करते हैं, किसकी हेल्प से, टेबल की हेल्प से। कॉट 60 में से 30 बचेंगे तो कितने बचेंगे, 30, 30 डिग्री बचेंगे इज इक्वल टू कॉट 60, कॉट 60 वैल्यू कितनी है 1/√3, कोई साइन नहीं तो किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का, कॉट 30, कॉट 30 वैल्यू कितनी है √3 प्लस 1 एज इट इज अपॉन कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी है √3 माइनस कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू कितनी है 1/√3, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे कॉट 30 रह गया अपना, तो कॉट 30 की वैल्यू बताना कितनी होती है √3, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, अब नीचे ये इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा और ये कॉट 30 यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कितना लिखेंगे √3, क्योंकि कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब देखना √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 1, एक बच गया, तो एक प्लस का एक एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1, नीचे वाले जो आपका ये वाला डिजिट है इसका अपन क्या लेते हैं एलसीएम, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं अपन, इसका कितना आएगा बताओ, 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, ओनली √3। तो अपन इस एक का √3 में डिवाइड देंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा √3 टाइम, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3, माइनस √3 का √3 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर √3 अपना एज इट इज चलेगा, ठीक है। अपने को इसको सॉल्व करना है, देखो √3 एज इट इज चल रहा है अपना, 1 + 1 कितने हो गए 2 अपॉन 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन में √3। अब ये नीचे वाले डिजिट है ना अपॉन के, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये √3 लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2, बताया मैंने आपको कि अपॉन के जब भी डिजिट में, अपॉन में जब डिजिट में बटे में जाती है तो वो ऊपर चल जाती है, मल्टीप्लाई में नीचे वाले डिजिट ऊपर, ऊपर वाले डिजिट नीचे आ जाती है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कितना बचा √3 इज इक्वल टू √3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में
LHS इज इक्वल टू RHS। हो गए सारे क्वेश्चन अपने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें और आप सारे क्वेश्चन करें इसके, ठीक है।